हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का पीडीएफ यहाँ पे देख लिए थे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। और वहाँ पे एक टॉपिक यहाँ पे जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों का बाकी रह गया था। तो उसको मैं आज यहाँ पे लेके आया हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th केमिस्ट्री का, जो कि चैप्टर नंबर 2 है सॉल्यूशन से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है और किस तरीके से हम लोग उसको डिफाइन करते हैं। पूरा यहाँ पे डिटेल से आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, और इसी को आप लोग अगर एग्जामिनेशन में आता है तो अच्छे तरीके से इसको लिख लेना है, आपका एग्जाम में हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने डिस्कस भी वहाँ पे किया था जिस टाइम मैंने वहाँ पे नोट्स प्रोवाइड किया था। तो अभी तक आप लोगों ने नोट्स को नहीं लिया है तो जाके आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में बना हुआ है, वहाँ पे पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और बहुत सारा चैप्टर को वहाँ पे मैंने कराया है, तो उस चीज़ को जाके आप लोग ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा देख लीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों को भी पता चल सके। तो जैसा कि यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ओनली द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल बट नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। जो कि क्या होता है कि डिपेंड करता है सिर्फ नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पर, ना कि उसके नेचर पर। ठीक है, तो उसी को हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यहाँ पे कहते थे। और जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यह जो होता है 4 तरह का इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो ये क्या क्या होता है इसके बारे में भी मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, रिलेटिव लोअरिंग इन ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट था, ऑस्मोटिक प्रेशर था। तो इसी चीज़ को यहाँ पे जो चारों है उसको यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में जानते हैं कि क्या होता है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा गया कि इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, यह क्या होता है, रेशियो होता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, किसके, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का जो होता है यहाँ पे रेशियो होता है। इट इज़ डिटरमाइंड बाय ऑसवाल्ड वाकर मेथड। इसको किससे डिटरमाइन किया जाता है, ऑसवाल्ड वाकर मेथड एक होता है उसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, दस अकॉर्डिंग टू रोल्ड्स लॉ, रोल्ड्स लॉ के अनुसार यहाँ पे क्या होता है, पी नोट, ये चीज़ आप लोगों को पता है रोल्ड्स लॉ के अनुसार आता है। और यहाँ पे जो ये रेशियो आपका आता है क्लोरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यहाँ से ये रिलेशन आपका आ जाता है। ठीक है, तो n बाय एन प्लस एन, इसको हम लोग जैसा कि पता है कि n को हम लोग क्या लिखते हैं, w बाय m भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे कुछ इस तरीके से आया। और यहाँ पे स्मॉल n था तो इसी कारण यहाँ पे स्मॉल w बाई एम आया। यहाँ पे कैपिटल n था तो इसलिए कैपिटल में आपका w बाई एम आया है। ठीक है, ये चीज़ आपका रिलेशन आ गई। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का यहाँ पे रिलेशन आपका है, जहाँ पे क्या होता है कि p जो है, ये p आपको जो दिखाई दे रहा है वो है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, p नोट जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, n बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है। यहाँ पे बेसिकली देख सकते हैं आप लोग, जो कैपिटल N है वो आपका नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। और स्मॉल w एंड m जो है, स्मॉल w क्या है, वेट है आपका, और मोलिकुलर वेट जो स्मॉल m है वो किसका है, सॉल्यूट का। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इतना हुआ। और भी यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, जो कैपिटल W एंड कैपिटल M था वो चीज़ यहाँ पे किसका हो रहा था, सॉल्वेंट का। बेसिकली W जो स्मॉल वाला था उसी टाइप का है यहाँ पे वेट, और मोलिकुलर वेट है सॉल्वेंट का। तो ये आपका यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से रिलेटेड बात था। तो ये चीज़ यहाँ पे हो गया। अब हम लोग यहाँ पे अगला अपना देखेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका जो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है, एलिवेशन मतलब बेसिकली क्या कहते हैं, मतलब वृद्धि वहाँ पे हो रहा है, ना कि यहाँ पे डिक्रीजिंग हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम लोग डेल्टा टी बोलते हैं, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जो यह होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसंट्रेशन सॉल्यूट के। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, यही आपका क्या है, मोलर कंसंट्रेशन। और यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा टी बी इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो यहाँ पे के बी आ जाता है इंटू एम। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू हम लोग देख सकते हैं यहाँ जो चेंजिंग होता है टेम्परेचर का, ठीक है, टी बी माइनस टी नोट बी, जहाँ पे टी बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, और टी नोट बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सारा चीज़ यहाँ पे लिखा गया, इस चीज़ को यहाँ पे देख सकते हैं। और के बी क्या होता है, के बी को हम लोग कहते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, या फिर इसी को कहते हैं हम लोग इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट।
ठीक है, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो नीट वगैरह का एग्जामिनेशन होता है वहाँ पे अधिकतर यही वर्ड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे हो गया कुछ इस तरीके से। ये चीज़ इतना आप करते हैं तो हो जाएगा। आगे यहाँ पर है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। कहता है इट मतलब डिप्रेशन और जो है फ्रीजिंग पॉइंट का वह क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जितना वेपर प्रेशर में जो डिक्रीजिंग हो रहा है मतलब कमी हो रहा है, लोअर हो रहा है, ठीक है, वही होता है। क्या होता है कि यह जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कहा जाता है, डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है यहाँ पे, पी नोट माइनस पी। जितना वेपर प्रेशर उसमें से जो कम हुआ है, प्योर में से कम हुआ है तो उसी को यहाँ पे कह सकते हैं पी नोट माइनस पी। या फिर यहाँ पे हम लोग कहेंगे डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। ठीक है, और यहाँ पे एम बेसिकली जो मोलरिटी होता है उसी के कारण से यहाँ पे कुछ इस तरीके से रिलेशन आ गया। तो ये भी आपका रिलेशन है और ये भी रिलेशन है। और जहाँ पे देख सकते हैं कि के एफ क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। जिस प्रकार वहाँ पे एलिवेशन कांस्टेंट उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहा जाता है। ठीक है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोले या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोले, बात एक ही है। डेल्टा टी एफ क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, जितना डिप्रेस हो रहा है फ्रीजिंग पॉइंट का वही चीज़ यहाँ पे डेल्टा टी एफ होता है। तो ये आपका हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, आगे अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो हमारा लास्ट फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर, ये बेसिकली क्या होता है उसके बारे में। तो कहता है इट इज़ डिफाइंड एज द एक्सेस प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड। इसको डिफाइन कैसे किया जाता है कि जो एक्सेस प्रेशर अप्लाइड किया जाता है टू अ सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, जब हम लोग अप्लाई करते हैं उसमें एक्सेस प्रेशर ताकि जो सॉल्यूशन में प्रिवेंट होगा उसका सॉल्वेंट पास होने के लिए, ठीक है, इनटू द सॉल्यूशन। ठीक है, जो सॉल्वेंट है वो कहाँ पे पास होगा, सॉल्यूशन में, थ्रू किसके द्वारा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अच्छे से समझिए इस चीज़ को कि बताया जाता है कि जो एक्सेस प्रेशर अप्लाई किया जाता है सॉल्यूशन में ताकि वहाँ से जो सॉल्वेंट है वो पास होगा सॉल्यूशन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा। ठीक है, उसी को हम लोग यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज़ जो है 10 फ्रॉम बॉयल-भार्नहोफ लॉ। बॉयल-भार्नहोफ लॉ से यहाँ पे कुछ इस तरीके से रिलेशन आता है कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। फिर फ्रॉम के-लुजेक-भार्नहोफ लॉ, यहाँ से आपका आएगा पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मानेंगे। और यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 से यहाँ पे इसको जब रिलेट करेंगे तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी आएगा, और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे आर जो है कांस्टेंट के रूप में आएगा। ठीक है, और यहाँ पे पाई बराबर एन बाई भी सी आर टी। बस इसी को अलग अलग तरीके से इसको मॉडिफाई कर दिए हैं क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सी बराबर जो होता है एन बाई बी होता है, इसी के कारण एन बाई भी आर टी हो गया। यहाँ पे एन क्या है, कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन किसमें, मोल पर लीटर में। ठीक है, या फिर इसी चीज़ को यहाँ पे एन बराबर जैसा कि हम लोग को पता है कि डब्ल्यू बाई एम होता है, तो इसको और भी हम लोग यहाँ अच्छे तरीके से इसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, फिर आगे यहाँ पे पाई बराबर यही चीज़ को सजा के लिख दिए कुछ इस तरीके से रीअरेंज करके, तो ये चीज़ आपका हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर, जहाँ पे क्या क्या होगा कि आर बराबर गैस कांस्टेंट होगा, टी बराबर टेम्परेचर होगा, वी बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा, एम बराबर मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट होगा, और डब्ल्यू बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। तो बेसिकली आप लोगों ने देखा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पूरी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यहाँ पे आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग एक चीज़ कीजिएगा, अगर आपको किसी भी टॉपिक में अगर डाउट है तो उसको आप लोग कमेंट में बताइएगा ताकि मैं उसको आप लोगों के बीच लाऊंगा और आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को आज यहीं पे रखते हैं। यहाँ तक आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले किसी टॉपिक पर।